अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। उम्मीद है आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बेटा, आज हम कोई भी देखें काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। अब हम अपने यूनिट का आगाज़ करने से पहले हम क्या करेंगे? इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। शाबाश, सब मेरे साथ मिलके पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज। आमीन। तो बेटा, ये आप लोग की इंग्लिश की बुक है, ऑक्सफोर्ड ब्रॉडवे कोर्स बुक 3। ऑक्सफोर्ड की ब्रॉडवे की कोर्स बुक 3। ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे देखें, आप लोग का ये चैप्टर का नेम नज़र आ रहा होगा, अमीन एंड द एग्स। अमीन एंड द एग्स, अमीन और अंडे। तो ये वाला चैप्टर का नेम देखें, मैंने आपके बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? आज मैं आपको पहले इसकी समरी बता दूंगी, इस स्टोरी को शॉर्टकट में आपको बता दूंगी कि इस स्टोरी में असल में होता क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अमीन एंड द एग्स की स्टोरी और फिर अगले यूनिट में हम रीडिंग करेंगे। ओके, आज मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी। देखें, इस स्टोरी में क्या होता है? एक दफ़ा का जिक्र है। एक आदमी होता है जिसका नाम क्या होता है? अमीन। वो क्या करता है? वो खेती बाड़ी करता है, सही है। लेकिन एक दफ़ा क्या होता है कि वहाँ पे ना ज़मीनों में बारिश नहीं हो रही होती, कहत साली आ जाती, मतलब ना बारिश हो रही होती, ज़मीनें बंजर हो जाती, उन्हें पानी नहीं मिल रहा होता। तो क्या होता है? अमीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होता है। वो सारी अपनी फसलें तबाह मतलब उसकी हो चुकी होती है, उसके पास अब कोई फसल नहीं बची होती। अमीन क्या डिसाइड करता है? अमीन फैसला करता है कि अब वो यहाँ पे तो उसे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे बारिशें भी नहीं हो रही हो, वो कुछ कमा भी नहीं पा रहा, उसके हालात भी ठीक नहीं हो रहे होते। तो फिर वो क्या सोचता है? अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं दूसरे गाँव जाता हूँ और वहाँ जाके कोई जो है ना काम स्टार्ट करता हूँ, मतलब कोई और कारोबार शुरू करूँगा। तो अमीन क्या करता है? अमीन एक जो है ना डंकी पे बैठ के चला जाता है, मतलब एक गधे पे बैठ के जा रहा होता है कि मैं दूसरे गाँव जाऊँगा, वहाँ पे जाके काम तलाश करूँगा। फिर वो उससे पहले वो क्या करता है? गाँव छोड़ने से पहले वो एक ताजिर के पास जाता है। ताजिर बेटा पता ना किसे कहते हैं? जो कारोबार करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, वो ताजिर होते हैं। ओके, तो वो एक ताजिर के पास जाता है और उसे 1 दर्जन अंडे लेता है ना, उबले हुए सख्त अंडे लेते हैं, सही है। और वो उस ताजिर को बोलता है कि आप मुझे जो है ना ये अंडे दे दें, 1 दर्जन उधार लेता है उससे, सही। और उससे वादा करके जाता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो 1 दर्जन अंडे के पैसे मैं आपको दे दूँगा। अब वो ताजिर क्या करता है? वो ताजिर कहता है ठीक है। ताजिर उसको 1 दर्जन अंडे दे देता है और वो वादा करके चला जाता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको इसके पैसे दे दूँगा। अब जब 7 साल गुजर जाते, 7 साल बाद जो है ना अमीन वापस आता है गांव में। जब वो गांव में वापस आता है ना तो वो एक बहुत अच्छे ना गधे पे बैठ के, काले कलर के, सही है, अच्छे से जो है ना एक काले कलर के घोड़े पे बैठ के आता है। उसके बाद वो क्या करता है? उसके साथ एक ऊँट भी होता है और ऊँट के ऊपर काफ़ी सारी ना जो शॉपर्स बोरी होती है ना, जो बैग्स वगैरह, वो ऊँट पे बहुत सारे पड़े होते हैं। और उसके अंदर पता है क्या होता है? बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, बहुत सारे चांदी के सिक्के होते हैं। इस वक्त ना अमीन क्या होता है? अमीन इस गांव का सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाता है। देखिए, जब वो गया था कितना गरीब था, वो उधार अंडे लेके गया था ताजिर से, लेकिन अब जब वो वापस आता है तो वो इतना कमा के आता है, उसके पास बहुत ज़्यादा जो है ना सोने और चांदी के सिक्के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है गाँव का। अब क्या होता है? ये पूरे गाँव में खबर फैल जाती है कि अमीर तो बहुत अमीर आदमी बन गया, उसके पास तो बहुत सारे पैसे आ गए। तो जल्द ही ये खबर कहाँ चली जाती है? ताजिर के पास भी चली जाती है। और ताजिर क्या करता है? फ़ौरन आ जाता है अमीन के घर पे और उसके दरवाजे पे दस्तक देता है और उसे कहता है कि मेरे जो है ना, जो आपने मुझसे उधार लिया था अंडे, पता है ना आप मेरे कर्जदार, उसको बोलता है आप तो मेरे कर्जदार हो, आपने मुझसे उधार लिया था, अब मुझे मेरे उधार के पैसे वापस दो। पूरे 500 जो है ना मुझे किसके? चांदी के सिक्के चाहिए। देखें, उसने तो 1 दर्जन अंडे लिए थे और ताजिर अब उससे कितने सारे पैसे मांग रहा था कि मुझे पूरे 500 चांदी के सिक्के चाहिए। तो अमीन ना इनकार कर देता है देने से कि इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें क्यों दूँ। वो मना कर देता है कि मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दूंगा। अब ताजिर क्या करता है? ताजिर अपनी इस कंप्लेंट को, इस शिकायत को कहाँ ले जाता है? जज के पास। जज मतलब कोर्ट में, जो जज फैसला करने वाले होते हैं उसमें ले जाता है, कोर्ट में। और जाके जो है ना वो कोर्ट में जब ताजिर पहुँचता है तो वहाँ पे तो अमीन का नामो निशान ही नहीं होता। अमीन तो आता ही नहीं। जज वेट करते रहता है लेकिन अमीन नहीं आता। अचानक से अमीन भागता हुआ, मतलब दौड़ता हुआ कहाँ आता है?
कोर्ट में आ जाता है। उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है। जैसे ही जो है ना ताजिर अमीन को देखता है, वो क्या करता है, वो फ़ौरन बोलता है, जनाबे आला ये 7 साल पहले मुझसे जो है ना 1 दर्जन अंडे, पूरे 12 अंडे लेके गया था, और मुझे इसने जो है ना, अब ये क्या बोल रहा है, जब वो मुझसे 12 अंडे लेके गया था, अब तक उन 12 अंडों के जो है ना, उन 12 अंडों में से 12 चूज़े निकल चुके होते हैं, और वो 12 चूज़े जो है ना मुर्गियाँ और जो है ना मुर्गे बन चुके होते, और वो बहुत सारे और अंडे दे चुके होते, और उन अंडों से मेरे पास और ज़्यादा चूज़े निकल चुके होते। इन 7 सालों में जो है ना, मतलब ये 7 साल गुजरने के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा फार्म हो जाता, जिसमें बहुत सारी मुर्गियाँ मुर्गे होते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब 7 साल तक इस अंडों में से चूज़े, फिर बच्चे, फिर अंडे निकलते, फिर वो अंडे देते, फिर चूज़े निकलते, फिर वो मुर्गियाँ बन जाती। तो 7 साल के अंदर मेरे पास इतने सारे मुर्गियाँ हो जाते, मेरे पास पूरा एक जो है ना झुंड हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा मुर्गे हो जाते। उसने, किसने कहा, ये ताजिर ने कहा, जज को कहा। सही है। अब क्या हुआ, अमीन को वो कहता है, मुझे अब अमीन को बोलो कि मुझे पूरे 500 जो है ना सिल्वर के जो है ना सिक्के चाहिए, मतलब कि चांदी के सिक्के मुझे पूरे 500 चाहिए, इन तमाम बर्स के जो मैंने खो दिए। मतलब कि इन 7 सालों में इतनी सारी मेरे पास हो जाती मुर्गियाँ मुर्गे, जिन अंडे देते, फिर वो और बच्चे निकलते, मतलब जितने सारे मैंने इन 7 सालों में गंवाए ना, उस तमाम के पैसे अब मुझे अमीन से चाहिए। तो जज बोलते हैं, जज भी इत्तेफाक कर लेते, उसकी बात से राज़ी हो जाता है जो है ना ताजिर की बात पर। कहते हैं ताजिर तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब क्या होता है, अमीन की तरफ ना जज मुड़ता है, गुस्से से देखता है अमीन की तरफ, ठीक है, और कहता है, अब आपको कुछ कहना है, मतलब कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे। तो जो है ना, अब वो क्या होता है, अमीन कहता है, पहले अमीन के कहने से पहले क्या बात जज कहते हैं, जब उन्होंने, जज ने उससे पूछा कि अब आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, तो कहता है, अच्छा मुझे पहले वैसे आप ये बात बताएं कि आप लेट क्यों आए हो। जज अमीन से क्या पूछता है कि आप कोर्ट में लेट क्यों आए हो। तो अमीन कहता है, जनाबे आला मेरे पास तो घर में एक प्लेट थी। किस चीज़ की प्लेट, प्लेट में क्या था देखें, उबले हुए बीज थे। अब अमीन क्या बोल रहा है, मैं लेट क्यों आया हूँ, वो अपनी वजह बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास एक प्लेट में बहुत सारे उबले हुए क्या थे, बीज थे। अब मैं यहाँ आने से पहले उन बीजों को जो है ना अपने घर के गार्डन में दबा के आ गया हूँ। क्या किया उसने, उन वो जो बीज थे, दबाना क्या मतलब उगना, हम ज़मीन खोदते उसके अंदर डालते ताकि पौधा निकले। तो उसने क्या किया, वो कहता है मैं तमाम बीजों को क्या किया, मैंने प्लांटेड किया, मतलब अपने घर के गार्डन में उसे दबा दिया। अब जो है ना अब वो क्या कह रहा है, इंशाल्लाह मेरे पास अगले साल क्या होगी, बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। तो जो है ना अब आगे से ना जज चिल्लाता है, पुकारता है उसको ज़ोर से, बेवकूफ़, कैसे कोई जो है ना उबले हुए अंडों में से जो है ना कुछ उबले हुए बीजों में से कुछ भी निकल सकता है क्या? उबले हुए बीजों में से कभी कोई पौधा वौधा निकल सकता है? बीज तो हम लोग बिल्कुल प्योर डालते हैं ना, जो न्यू बीज होते हैं हम वो डालते हैं, तब जाके कोई पौधा उगता है। अब क्या हम बीजों को उबाल देंगे, वो तो ख़राब हो जाते हैं, उनमें से क्या पौधा निकल सकता है उबले हुए बीजों में से? तो जज जो है ना एकदम चिल्लाता है, बोलता है बेवकूफ़ इंसान, क्या उबले हुए बीजों में से कुछ निकल सकता है? तो अमीन जवाब देता है बेशक, यही बात। वो क्या कहता है, बेशक जनाबे आला, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि उबले हुए अंडों में से चूजे कैसे निकलेंगे। अब देखें अमीन ने क्या बोला, क्योंकि वो ताजिर तो से सारे बोल रहा तो 7 साल में अंडे भी निकलेंगे, फिर बच्चे निकलेंगे, फिर जो है ना क्या होगा, वो ना मुर्गियाँ मुर्गे उससे निकलेंगे, फिर और वो अंडे देंगी, फिर और चूजे निकलेंगे। वो उन तमाम के पैसे मांग रहा था, जबकि वो तो उबले हुए अंडे लेके गया था। क्या उबले हुए अंडों में से सब निकल सकता था? नहीं ना। तो अमीन ने भी क्या किया, जो है ना कोर्ट के जज के सामने अपनी यही पेश की। उसने कहा क्या उबले हुए जब अंडों में से, मेरे बीजों में से नहीं निकल सकते पौधे, तो क्या उबले हुए अंडों में से कोई बच्चे बच्चे चिकन विकन जो है ना चूजे वगैरह निकल सकते? तो इस तरह तो जज को ये बात समझ आ गई और अमीन ने अपना ये जो केस था, मुकदमा था, वो जीत लिया। आई होप आप लोग को ये स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे से समझ भी आ गई होगी इस स्टोरी में क्या हुआ है। आप सब अपना तमाम बहुत अच्छे से ख्याल रखना और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपनी इस जो है ना अमीन एंड द एग की रीडिंग करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।